सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूट मैप के बारे में बातें करने चल रहे हैं, जो कि आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी हम अपडेट देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको जो बातें मुख्य हैं वो आप जान नहीं पाएंगे। तो आप हमारे हेड स्क्रीन पर देखें और यहाँ पर हम फुल डिटेल्स में मैप को बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर लिखा है नोएडा, तो उसके नीचे यमुना एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है। तो वहाँ से हम आते हैं तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है फिरोजाबाद, मैनपुरी, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कानपुर नीचे की साइड में दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि यहाँ पर कानपुर काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ से हम आते हैं कानपुर से, तो नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे स्थित है, जो आपको यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। और वहीं पर चित्रकूट भी स्थित है, नीचे आप दिखाई पड़ रहा होगा। वहाँ पर भी आप चलते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पर आप देखेंगे हरदोई और लखनऊ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब वहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा बाराबंकी, अमेठी, और यहाँ पर कुछ और भी लिखा है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आ चुका है, जो कि सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ दिखाई पड़ रहा होगा। और उसके जस्ट लोकेशन के पास आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर गाजीपुर भी है। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे मैप रूट के बारे में। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम दूसरा वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप बुंदेलखंड को बखूबी देख चुके होंगे और यहाँ पर चित्रकूट भी आपको पूरा मैप को हम घुमा कर भी दिखा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सिंदबाद ब्लॉग्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं, जैसा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यूपी को क्या होगा फ़ायदा। दूसरा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अनुदान। तीसरा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मार्ग। चौथा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना समय रेखा। और जो पांचवा है एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। और आपकी पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में हम भी पूरा डिटेल्स बताएंगे अपनी इस वीडियो में सिंदबाद ब्लॉग्स में। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, जो राज्य में पिछड़े क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाला 4 लेन वाला नियंत्रित पहुंच राजमार्ग है। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिले से होकर गुजरेगा और बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जोड़ेगा। मार्च 2021 तक लगभग 50% काम हो चुका था, जो कि जिससे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कम समय में यमुना पर एक पुल के लगभग पूरा होने का रिकॉर्ड हासिल करने में मदद मिलेगी। जो आपका पहला हेडलाइन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यूपी को क्या होगा फ़ायदा। तो रोजगार की अपार अवसर, मेक इन इंडिया पर जोर। ये परियोजना 15,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है और इससे पूरे क्षेत्र में लोगों के जीवन को बदलने की उम्मीद है। परियोजना की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे क्षेत्र और बड़े शहरों में सुविधाओं के बीच बेहतर कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि हजारों निवासी बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। एक्सप्रेसवे के अपने विकास का समर्थन करने के साथ बुंदेलखंड मेक इन इंडिया परियोजना का एक बड़ा केंद्र
बनने की राह है, जिसमें यहाँ निर्मित माल का निर्यात के लिए उपयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में छोटे उद्योगों के भी फलने फूलने की उम्मीद है। पिछले साल के बजट में भी के लिए धन के प्रावधान के उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एक्सप्रेसवे में केंद्र सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के नोट्स का पूरक होगा, जो कि दिल्ली चित्रकूट के बीच यात्रा का समय घटा। एक्सप्रेसवे नई दिल्ली और चित्रकूट के बीच यात्रा के समय को घटाकर 6 घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे झांसी से शुरू होता है और राज्य के सबसे पिछड़े जिलों से चित्रकूट से होकर गुजरता है, जो एक धार्मिक और पर्यटन स्थल बांदा, हमीरपुर, औरिया और जलौन भी है। जलौन से यह इटावा जाती है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ने से पहले आगरा में बटेश्वर होते हुए नसीमपुर पहुंचती है, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अनुदान है, जो कि 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा की महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे के लिए 2,000 करोड़ रुपये की ऋण को मंजूरी दी। इस पहल के साथ अन्य बैंक को भी अपने विचाराधीन ऋण प्रस्तावों को तेजी से ट्रैक करने में सक्षम होंगे और यूपीडा इस परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपये के ऋण का शीघ्र वित्तीय समापन प्राप्त करने में सक्षम होगा। एक्सप्रेसवे के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा और रक्षा गलियारा आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां भी होंगी, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की परियोजना समय रेखा। तो ये भी एक हेडिंग है। तो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने पहली बार अप्रैल 2017 में हुआ था, जो ये आगामी एक्सप्रेसवे के बारे में अपनी योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों में अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह परियोजना 2019 के अंत में अगले 30 महीने में इसे पूरा करने की दृष्टि शुरू हुई थी। 2019 तक परियोजना के लिए आवश्यक 90% भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका था, जो कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पुल के निर्माण में विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपीडा के मुख्य अभियंता का दावा है कि फसलियां सड़कों के किनारे थर्मोप्लास्टिक लाइनिंग के ऊपर बनाई गई है। यह चालक को अपने वाहन के सड़क से फिसलने के बाद में सचेत करने ये सुरक्षा उपाय पूरी तरह से अलग है, जिसका उपयोग आगरा से और पूर्वांचल में भी किया जाता है। जो आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं? तो 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 2022 तक राज्य सरकार को पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं? यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंध बात ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के वीडियो को लेकर आप सभी के पास।